इंदौर में क्यों धार्मिक स्थलों से हटाए गए 437 लाउडस्पीकर? इस पर मुस्लिम डेलीगेशन ने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से क्या कहा? लाउडस्पीकर को लेकर क्या कहता है कानून और क्या है ये पूरा मामला? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। लाउडस्पीकर पर कंट्रोवर्सी होना अब कुछ नया नहीं है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चर्चा में आ ही जाता है। अब एक बार फिर से लाउडस्पीकर चर्चा में है और इस बार चर्चा मध्य प्रदेश में हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद एमपी में करीब 250 से ज़्यादा डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस से 400 से ज़्यादा लाउडस्पीकर जो हैं वो हटाए गए हैं। न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में एडिशनल डीएसपी राजेश डंडोटिया ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के बाद ही अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और ये कदम सभी कम्युनिटी के लोगों के रिलीजियस प्लेसेस के लिए गए हैं। जिसके बाद इंदौर में मुस्लिम डेलीगेशन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से मिली। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि सभी रिलीजियस प्लेसेस पर लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन होनी चाहिए, लेकिन ये परमिशन जो नॉइस लिमिट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसे ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, न कि सभी लाउडस्पीकर को हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो दो सवाल आता है, एक कि लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इसे लेकर क्या है नियम। लेकिन इन सबसे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि लाउडस्पीकर से दिक्कत क्या होती है। तो याद कीजिए एग्जाम का वो टाइम जब आपके आसपास घर के कोई फंक्शन हो और वहाँ पर लाउडस्पीकर में जोर से गाने बज रहे हो। हालांकि कई बार हमें उससे न पढ़ने का बहाना भी मिल जाता था, लेकिन अगर एग्जाम के टाइम पे अगर आपके घर के आसपास कहीं लाउडस्पीकर पर गाने बज रहे होते थे तो उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती थी और दिक्कत भी होती थी। कई बार तो तेज़ आवाज़ की वजह से सर में दर्द भी होने लगता है। तो इस तरह की आवाज़ को ही नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाता है। इसी को लेकर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति फोर्स्ड ऑडियंस नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि नॉइज पोल्यूशन से फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में आता है। लोगों का ये फंडामेंटल राइट है कि वो शांति में रहें, फोर्स्ड ऑडियंस बनकर नहीं। उसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था उसे ही लागू आगे किया जाए। अब यहाँ पर यह भी बात आती है कि किसी के लिए वो गाना हो सकता है, लेकिन वहीं पर वो दूसरे इंसान के लिए वो साउंड नॉइज हो सकता है। तो इसको स्टैंडर्डाइज जो है वो किया गया है। सेक्शन 2A ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 में एयर पोल्यूटेंट को डिफाइन किया गया है, जिसके हिसाब से एयर पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में किसी भी फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं जो इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों आदि के लिए हार्मफुल हो सकता है। साउंड के लेवल के हिसाब से ही नॉइस को कैरेक्टराइज किया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एरिया के हिसाब से इसे बांटा हुआ है। अलग अलग एरिया में भी नॉइस पोल्यूटेंट को देखने का पैमाना जो है वो अलग अलग है। यहाँ तक कि दिन और रात में भी नॉइस को अलग अलग मापा जाता है। तो सीपीसीबी के हिसाब से इंडस्ट्रियल एरियाज में दिन में परमिसिबल लिमिट जो है वो 75 डेसिबल है और रात को ये 70 डेसिबल है। कमर्शियल एरिया में परमिसिबल लिमिट जो है वो रात में 55 डेसिबल है और दिन में 65 डेसिबल। तो वहीं पर रेसिडेंशियल एरियाज में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल। यहाँ पर डेसिबल जो है वो साउंड को मेजर करने वाली एक स्टैंडर्ड यूनिट है। पहले एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 में ही नॉइज पोल्यूशन और इसके जो सोर्सेज होते थे उन्हें एड्रेस किया जाता था, लेकिन अब ये नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के तहत होता है। सेक्शन 5 इन द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में लाउडस्पीकर के टाइमिंग को लेकर भी बात कही गई है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पब्लिक प्लेसेस में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। सेक्शन 5 इन द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में इसे डिटेल में समझाया गया था। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पब्लिक प्लेसेस में लाउडस्पीकर नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो इसे रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है और परमिशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2005 के आदेश में ये भी कहा था कि अगर कोई फेस्टिवल है उसमें भी मिडनाइट तक लाउडस्पीकर चलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा एक साल में 15 दिनों तक ही किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि लाउडस्पीकर को लेकर क्या कहता है नियम। फिलहाल मध्य प्रदेश के मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।